नवरात्रि की शुरुआत 3 तारीख से होने वाली है। ऐसे में रायपुर में भी नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं रायपुर के माना कैंप में, यहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकारों से चर्चा करने या बातचीत करने की इस बार की मूर्तियों में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ इस बार की मूर्ति में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि पर्व को कुछ ही दिन शेष बाकी है। राजधानी रायपुर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मूर्तिकार दिन रात माता रानी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं आज हम रायपुर के माना इलाके में स्थित श्रुति मूर्ति कला केंद्र पहुंचे हैं, जहां खास तौर पर छोटी और बड़ी मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा है। हमने बात की जय किशन नायक से, जिन्होंने 2008 में इस केंद्र की स्थापना की। चलिए जानते हैं इस बार की मूर्तियों में क्या कुछ खास होने वाला है। कारखाना का नाम श्रुति मूर्ति कला केंद्र है और मेरे नाम जय किशन नायक। तो इस बार रायपुर में मूर्तियां जो बनाई जा रही है नवदुर्गा में, इस बार इसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ अलग है पिछले साल की मूर्तियों से? इस बार एक नवदेवी बन रहा है मेरे पास, छोटे से लेके बड़े 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 होके 15 फीट तक के है। वही खास रहेगा। तो आपको ये मूर्तियां बनाने में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? दिक्कत तो कोई ये नहीं है, ये है हम लोगों के बीच में जो समझौता रहता है कारीगर लोगों का, उनमें से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिक्कत होता है और बाकी ये मौसम। तो इस बार आपको कहाँ से ऑर्डर आए हैं? इस बार रामनगर से 4-5 ठो है, लोधीपारा से 4-5 ठो है, ऐसे बहुत सारे रायपुर से ही आया है। उसके बाद तुम्हारा भाटापारा से आया, तिल्दा से आया है, इधर तुम्हारा गोहरा पदर से आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं आपने इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई हैं, तो इस और सब मूर्तियां एक दूसरे से काफ़ी अलग है, डिज़ाइन में अलग है, तो इसका प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? प्रेरणा तो ये कहीं से नहीं, उन लोग फोटो ला के देते हैं, हम लोग को फोटो को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो आप ये जो इतनी सारी मूर्तियां बनाते हैं, तो ये आप लोग स्टॉक पे पहले से रखना शुरू कर देते हैं या फिर जो ऑर्डर आते हैं उनके हिसाब से? जो ऑर्डर आता है उसी को बनाते हैं अपन। उन्होंने बताया कि मूर्तियों को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कई बार उन्हें मौसम की वजह से दिक्कतें होती हैं, लेकिन वह हमेशा इसे पार कर लेते हैं। उन्होंने आगे बताया कि मूर्तियों से उन्हें गहरा लगाव हो जाता है और उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। ये मट्टी तो आता है, खेत से आता है और एक कलकत्ता से आता है, गंगा मिट्टी बोलते हैं, उसको मिक्स किया जाता है इसी में और उसी से अपन भूसी, लकड़ी भूसी, उसके बाद पटुआ बोलते हैं, उसी को भी मिलाया जाता है, तब मिट्टी का क्रैक होना बंद होता है। फिर भी क्रैक होता है हल्का फुल्का। अच्छा, इस बार आपको सबसे महंगी मूर्ति जो है वो कितने की है? मेरे पास 1.5 लाख तक के है। अच्छा, मेरा 2008 से चालू हुआ है ये मेरे काम। आप अकेले शुरुआत किए थे? शुरुआत किया था, तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर कारीगर लोग का संख्या भी बढ़ते गया, कारखाना भी बढ़ते गया और अभी यहाँ इस पोजीशन पे आया हूँ मैं। इस बार आपकी सबसे ऊंची मूर्ति कितने फीट की है? 15 फीट। मतलब इस बार हमें 15 फीट की मूर्ति ऐसे ऊंची में देखने मिलेगी। 15 फीट ऊंचाई है और ऐसे तुम्हारा 13 फीट चौड़ाई। तो जैसे कि आप इतने प्यार से मूर्ति बनाते हैं, तो जब इसको आप देते हैं किसी को, तो आपके क्या भाव रहते हैं? मतलब एक लगाव हो जाता है ना, कलाकार है एक तो। लगाव रहता है। इतने दिन 4-5 महीना से जो काम करते रहते हैं हमारे घर में, ये हमारा कुछ सदस्य टाइप के बनाते हैं, उसको आखिर विदाई होता है ना, तो थोड़ा दुख भी लगता है। बाकी ये तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे इस बार प्रेशर कितना रहता है आप लोग को? बहुत प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। ये मूर्ति का काम मैडम खतरनाक काम है। ये जो एक ही दिन में पूरे डिलीवरी करना पड़ता है कई सारे ग्राहक को, और एक दिन में तैयार करके पूरे सबको विदाया करना पड़ता है। और इसी में ना ऊंच नीच हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, समय के प्रभाव से, समय के अभाव से ये हो जाता है थोड़ा आगे बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है एक मूर्ति के पीछे? एक मूर्ति के पीछे 8-10 दिन लग जाता है मैडम। आगे बढ़ते हुए हमने सपन मंडल जी से भी बातचीत की, जो इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आ चुके हैं माना कैंप में और नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बननी शुरुआत हो चुकी है। तो हम जानेंगे इनके पीछे जिनका हाथ है, यानी कि हमारे प्रसिद्ध मूर्तिकारों से, कि कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ खास है इस बार नवरात्रि में। तो चलिए जानते हैं हम। हमारा मूर्ति में खास इस बार नवदुर्गा तो ज़्यादा है। जो नवदुर्गा माता का जो स्वरूप है ना, नवदुर्गा हमारा पास ज़्यादा है। और हमारा पास मूर्ति का हाइट है 8 फीट से 14 फीट तक है मेरा मूर्ति का हाइट है। और जैसे
शंकर भगवान के रूप में है, और जैसे बहुत सारे रूप में मेरे पास है। अभी मेरा शॉप में है, देख सकते हो। तो आपने ये सब कला जो है ये सीखी है कहीं से कि आपकी ये खुद की सीखी हुई ही है? ये मेरा पूर्वजों की कला है, ये मेरा बचपन से पूर्वजों की कला है, कैसे सीखी नहीं। मेरा दादाजी किया, इसके बाद पिताजी, इसके बाद मैं आया। मेरा स्क्वायर सबसे 100 रूप का है, 9 रूप का है। जैसे शिवरात्रि का जो सीन होता है, शिवरात्रि वाला सीन है मेरे पास, नवरात्र 9 रूप का, वो मेरा 14 फीट का मूर्ति है। सबसे ऊंची है आपके पास? सबसे ऊंची है मेरे पास, सबसे बड़ी। उसकी क्या कॉस्टिंग आई? वो 1,80,000 की मूर्ति है। वहीं इस वर्ष सपन मंडल जी द्वारा सबसे बड़ी मूर्ति 15 फीट की बनाई गई है, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपए है। ये गहना मिट्टी में लगाने का काम आता है ताकि फटे ना, जो आर्च रहता है ना उसमें लगाया जाता है, उससे मिट्टी फटने का चांस नहीं रहता। और इससे दो मट्टी का भी डालते हैं, 2 मट्टी में उपयोग करते हैं। जो मेन मट्टी रहता है ना, एक मट्टी, उसके लगने के बाद जो दूसरा मट्टी का जो चिकनाहट के लिए लाया जाता है, उसमें उपयोग करते हैं। और इसके बाल वगैरह भी बनाते हैं, शेर वगैरह का। इन मूर्तियों को इतने बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है कि मानो जीवंत रूप में माता रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हो। तो जैसा कि हमने यहाँ के फेमस मूर्तिकारों से बातचीत की और जाना कि क्या कुछ खास है इस बार की रायपुर की मूर्तियों में और इस बार की नवरात्रि में। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनधारा 24/7। कैमरामैन धर्मेंद्र साहू के साथ मैं रिया मोदनवाल।